रिमेंबर दैट नो वन एवर किक्स अ डेड डॉग। 1929 में एक इवेंट हुआ था जिससे एजुकेशनल कम्युनिटी में बहुत सेंसेशन हो गई थी। अमेरिका के कोने कोने से लोग शिकागो में उस इंसिडेंट को देखने आए थे। हुआ ये था कि एक लड़का जिसने पहले वेटर का काम किया था, उसके बाद उसने लकड़ी काटने का काम किया था, फिर वो कपड़े धोने की दुकान में सेल्समैन बना और फाइनली वो अमेरिका की वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज का प्रेसिडेंट बन गया। और वो अभी सिर्फ 36 साल का था और इस लड़के का नाम था रॉबर्ट हचकिंस। बूढ़े प्रोफेसर्स को बहुत चिढ़ हो गई थी जो इस पोजीशन तक इतने सालों के बावजूद नहीं पहुंच पाए थे। बहुत से लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे थे। कोई कह रहा था यार ये तो बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड लड़का है, कोई कह रहा था कि क्या बकवास आइडिया है इसके, पता नहीं क्यों इसे इतनी जल्दी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना दिया। इवन की न्यूज़पेपर्स में भी उसकी बहुत बुराइयां हो रही थी। एक दिन एक दोस्त ने रिचर्ड के फादर से पूछा, आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो बहुत दुख हुआ आपके बेटे की बेइज्जती अखबार में पढ़ के, क्या आपको अखबार पढ़ के दुख नहीं होता? इस पर रिचर्ड के फादर ने जवाब दिया, नहीं मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि कोई भी मरे हुए कुत्ते को लात नहीं मारता। जिसका मतलब यह था कि लोग बेइज्जती भी उसी की करते हैं जो फेमस है, उसी के बारे में बातें करते हैं। अगर किसी ने लाइफ में कुछ किया ही नहीं तो उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। एक बार प्रिंस ऑफ वेल्स जो बाद में एडवर्ड 8 बने, वो 14 साल के थे और नेवल एकेडमी में पढ़ते थे। एक दिन नेवल ऑफिसर्स ने देखा कि वो 14 साल का प्रिंस किनारे बैठा बहुत रो रहा है। उन ऑफिसर्स ने उस प्रिंस से उसके रोने का कारण पूछा। बहुत पूछने के बाद प्रिंस ने बताया कि बाकी सारे लड़के उसे लात मारते हैं। ये सुनते ही नेवल ऑफिसर्स ने बाकी लड़कों को पकड़ा और उनसे पूछताछ करी। काफी प्रेशर डालने के बाद बाकी लड़कों ने जवाब दिया कि हमें पता है, हम बड़े होके इस प्रिंस की आर्मी में कमांडर और कैप्टन बनेंगे और इसके अंडर ही काम कर रहे होंगे, इसलिए कल को हमारे पास ये कहने को भी होना चाहिए कि इस प्रिंस को तो हमने लाते तक मारी है। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इससे उन्हें इंपॉर्टेंस की फीलिंग आती है, क्योंकि वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से हमें इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। तो इसलिए लोग अगर हमारी बुराइयां करते हैं तो ओवर थिंकिंग करने का कोई फायदा नहीं है। ओवर थिंकिंग से बचने की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है डोंट वरी अबाउट इनग्रैटिट्यूड, एक्सपेक्ट इट। द ओनली वे टू फाइंड हैप्पीनेस इज थ्रू द जॉय ऑफ गिविंग। डेल कार्नेगी बोलते हैं कि उनका एक फ्रेंड था जिससे हमेशा लगता था कि उसके सौतेले बेटों ने उसके काम को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया। वो पूरा दिन डब्बे बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। उसने एक विडो से शादी भी की थी। उधार लेके उस विडो के 2 बच्चों को भी इस इंसान ने पाला था और अच्छे कॉलेज से पूरी पढ़ाई कंप्लीट करवाई थी और 4 सालों तक एक कूली की तरह काम करता रहा ताकि इन तीनों का खाना, रेंट, कपड़े और बाकी सारी फरमाइशें पूरी कर पाए। और इन 4 सालों में इसने एक बार भी कंप्लेन नहीं किया, लेकिन एक बार भी उसकी वाइफ और उसके 2 सौतेले बेटों ने उसे थैंक्स तक नहीं कहा। सबने सोचा कि ये तो उसका फर्ज है। तो ऑथर इस पर बोलते हैं कि आखिर गलती किसकी है, जिसने थैंक्स नहीं बोला उसकी या फिर जिसने थैंक्स एक्सपेक्ट किया उसकी? डेल कार्नेगी कहते हैं कि ऑब्वियसली इसकी वाइफ और दोनों बेटों की गलती तो है, लेकिन इस इंसान की भी गलती है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसके काम के बदले लोग इसे थैंक्स बोलेंगे, इसे अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि इंसान का नेचर ही ऐसा होता है। वो फेवर लेके भूल जाता है। पॉजिटिव चीजों से ज्यादा वो नेगेटिव चीजों के बारे में सोचता है। आपको क्या लगता है कि अगर आप अपने रिलेटिव के लिए 10 करोड़ रुपए भी छोड़ के जाओगे तो इसके लिए वो आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे? क्योंकि अपने टाइम के सबसे अमीरों में से एक एंड्रू कार्नेगी ने भी यही किया था। मरने से पहले वो अपने रिलेटिव्स के लिए 10 करोड़ रुपए छोड़ के गए थे। अगर कार्नेगी अपनी कब्र में से वापस भी आ जाते ये देखने के लिए कि उनके रिलेटिव उनसे कितने खुश हैं, तो उनके रिलेटिव उन्हें गालियां ही दे रहे होंगे। क्यों? इसका कारण ये था कि उनके रिलेटिव्स को ये खुशी नहीं थी कि उनके लिए कार्नेगी 10 करोड़ रुपए छोड़ के गए हैं, बल्कि ये दुख था कि कार्नेगी 3000 करोड़ रुपए डोनेट करके गए। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हमें औरों के लिए कुछ करके उनसे थैंक्स एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसी चीज में हमें खुशी ढूंढनी चाहिए। ओवर थिंकिंग से बचने का नेक्स्ट तरीका आता है स्टॉप लॉस। ऑथर कहते हैं कि मैंने ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, जिसे स्टॉप लॉस कहते हैं, उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया है। यानी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम से ज्यादा किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचूंगा, ना ही अपना टाइम वेस्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल डेल कार्नेगी कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है जो हमेशा लंच में आधा घंटा लेट ही आता था, चाहे उसे कितनी बार भी मैं फोन क्यों ना कर लूं। लेकिन फिर मैंने ये स्टॉप लॉस वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई की और उसे कह दिया कि मैं तेरे लिए बस 10 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। अगर तू टाइम पर आ गया तो ठीक है, वरना खुद अकेले ही लंच कर लेना। जिससे उनका बहुत टाइम भी बचने लग गया। साथ में यूजलेस ओवर थिंकिंग से भी ऑथर बच गए। इवन की एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स भी इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं ओवर थिंकिंग नहीं करता या स्ट्रेस में नहीं आता, बस मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगर मैं स्ट्रेस में आऊंगा तो उस स्टेट ऑफ माइंड में 15 मिनट से ज्यादा नहीं रहूंगा, जल्दी से नेक्स्ट काम में शिफ्ट हो जाऊंगा, चाहे वो कोई एक्सरसाइज हो या फिर कोई भी ऐसा टास्क हो जिसे करने में मुझे मजा आता है। You know, people say, don't you have bad days? Of course I get pissed off, I get frustrated, I feel sad at all things, but I don't stay there. I used to live there. एक ऑयल डीलर को एक बार पता चला कि उसकी कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज उसकी कंपनी में इलीगल काम कर रहे हैं।
एक्चुअली वो सब एम्प्लॉइज कस्टमर को कम ऑयल देके बाकी का बचा हुआ ऑयल और लोगों को बेच देते और पैसे कमाते। और ये बात उस ऑयल डीलर को एक पुलिस ऑफिसर से पता चली। वो पुलिस ऑफिसर उस ऑयल डीलर को धमकाने लग गया कि अगर उस ऑयल डीलर ने उस पुलिस वाले को रिश्वत नहीं दी तो वो उसकी कंपनी बंद करवा देगा और उसे जेल भिजवा देगा। इस पर वो ऑयल डीलर बहुत डर गया और वो कहता है कि इस इंसिडेंट के बाद वो ओवर थिंकिंग करने लग गया था। इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था उसने कि उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या उस पुलिस वाले को वो रिश्वत दे या नहीं, क्योंकि उसने तो कुछ भी नहीं किया था, सारा कसूर तो एम्प्लॉइज का था। बहुत सोचने के बाद उसने अपने से 3 सवाल किए, जिसमें पहला सवाल था व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन, यानी सबसे बुरा इस इंसिडेंट से क्या हो सकता है। इस सवाल पर सोचने के बाद उसे पता चला कि इस केस में जो वर्स्ट चीज हो सकती है वो है कि उसका बिजनेस गवर्नमेंट बंद करवा देगी। उसे जेल नहीं होगी क्योंकि गलती उसने नहीं की थी, उसकी एम्प्लॉइज की थी। दूसरा सवाल जो ऑयल डीलर ने खुद से पूछा वो ये था कि अगर ये वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा। काफी सोचने के बाद उसे पता चला कि ज्यादा से ज्यादा उसे एक जॉब एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब क्योंकि ऑयल का बिजनेस करने से उसकी ऑयल में पहले ही काफी एक्सपर्टीज थी तो उसे कोई भी बड़ी कंपनी अच्छी सैलरी में जॉब दे देती। और फाइनली थर्ड सवाल जो उसने खुद से पूछा था वो ये था कि क्या ये जो मेरे साथ वर्स्ट सिनेरियो हो सकता है क्या मैं इसे बेटर कर सकता हूँ। तो काफी लोगों से बात करने के बाद उसे पता चला था कि अगर वो खुद जज के पास चला जाए और सब सच्चाई बता दे तो बहुत चांसेस है कि उसका बिजनेस भी फेल नहीं होगा और उसे बस छोटा फाइन भरना पड़ेगा। खुद को उन 3 सवालों का जवाब देने के बाद उस ऑयल डीलर का मैक्सिमम स्ट्रेस खत्म हो गया और उसने डिसाइड कर लिया कि वो खुद जज के पास जाके सब कुछ सच बता देगा। और उसने ऐसा ही किया। ऐसा करने के बाद उसे जज से पता चला कि जो पुलिस वाले उससे रिश्वत मांग रहे हैं वो एक्चुअल में रियल पुलिसमैन है ही नहीं बल्कि एक फ्रॉड था जो पहले भी बहुत लोगों से पैसे मांग चुका है और इसे पुलिस ऑलरेडी ढूंढ रही थी। और इस पर ऑयल डीलर बोलता है कि ये 3 स्टेप प्रोसेस से मेरा ब्रेन पूरा स्ट्रेस फ्री हो गया और यही 3 स्टेप फॉर्मूला मैं बाकी सिचुएशन में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। अगर हम इंडियन बिलियनियर ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत की बात करें तो वो भी हमेशा इस तरीके से स्ट्रेस रिलीज करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म में टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसे लूज कर दिए और लोग उन्हें ट्विटर पर बहुत बुरा कहने लगे। लेकिन नितिन का हमेशा खुद से पहला सवाल यही होता है कि इस सिचुएशन से कितना बुरा हो सकता है। इवन कि जब वो किसी के साथ बिजनेस डिसीजन भी ले रहे होते हैं तो भी पहले वो अपने से यही पूछते हैं कि इसके साथ काम करने से मुझे मैक्सिमम कितना नुकसान हो सकता है। When I'm looking at someone, I'm like, how much can this guy cause me maximum damage? So when you look at someone, you say, what is the most harm he could do, he or she could do me? ओवरथिंकिंग से बचने के लिए नेक्स्ट स्ट्रैटेजी कहती है कि डोंट ट्राई टू सॉ सॉडस्ट। एक स्टूडेंट हमेशा ही टेंशन में रहता था और कुछ ना कुछ सोचता ही रहता। मेरे पिछले सेमेस्टर में कम मार्क्स आए थे, अब मैं क्या करूंगा, मैथ में मेरा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, मैं क्या करूंगा एंड सो ऑन। लेकिन एक दिन उनकी टीचर क्लास में आई और उन्होंने सब स्टूडेंट्स को लेबोरेटरी में जाने के लिए कहा। जब सारे स्टूडेंट्स लैब पहुंच गए तो टीचर लैब में आई और उनके हाथ में एक दूध का ग्लास था। सब बच्चे हैरान थे कि एक मैथ्स के टीचर के हाथ में दूध का ग्लास क्यों है, ये हमें क्या पढ़ाना चाहती हैं। फिर उस टीचर ने वो दूध का ग्लास जोर से सिंक में फेंक दिया और चिल्लाते हुए बोली, अब इस गिरे हुए दूध के लिए रोना मत। टीचर ने दोबारा से कहा, तुम सब ध्यान से इस दूध को देखो और पूरी जिंदगी मेरी एक बात याद रखना, जैसे अब ये दूध सिंक से जा चुका है और तुम्हारे रोने से, चिल्लाने से या बाल नोचने से इसमें से एक भी बूंद वापस नहीं आएगी। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके होंगे जिसके बारे में तुम जितना मर्जी सोच लो तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आगे बढ़ो और जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसे इम्प्रूव करो। और वो स्टूडेंट कहता है कि इस इंसिडेंट के बाद मुझ में इतनी इंप्रूवमेंट आ गई थी कि मैं ओवरथिंकिंग करने के बजाय एक्शन ज्यादा लेता था और एक्शन लेने से ही मेरी आधी से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाती थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग से बचने के लिए 5 पॉइंट्स देखे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कि रिमेंबर दैट नो वन एवर किक्स अ डेड डॉग। इस पॉइंट में हमने देखा था कि अगर आपके बारे में कोई बुरा कह रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो एक्सेप्ट करता है कि आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे उस इंसान की इंपॉर्टेंस कम हो रही है। क्योंकि अगर हम सड़क में चल रहे एक नॉर्मल इंसान होते जिसपे लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया था तो कोई हमारे बारे में सोचता तक नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी थी कि डोंट वरी अबाउट इनग्रैटिट्यूड, एक्सपेक्ट इट। इसमें हमने एग्जांपल देखा था कि कैसे अगर हम अपने रिलेटिव्स के लिए करोड़ों रुपए भी छोड़ के चले जाएं तो भी बहुत चांसेस हैं कि हमें बदले में थैंक्स तक नहीं मिलेगा। और ये उनकी गलती नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि जब किसी के लिए अच्छा काम कर रहे हो तो ये एक्सपेक्ट करो ही नहीं कि बदले में कोई हमारे काम के लिए हमें अप्रिशिएट करेगा, और बस अच्छा काम करने के प्रोसेस में ही खुश रहो। ओवरथिंकिंग से बचने का नेक्स्ट मेथड हमने देखा था कि यूज स्टॉप लॉस। इस पॉइंट में हमने देखा था कि हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किसी भी चीज को मैक्सिमम कितना टाइम देंगे, फिर चाहे वो किसी के साथ टाइम स्पेंड करना हो या इवन स्ट्रेस को हैंडल करना हो।
टोनी रॉबिन्स जैसे मोटिवेशनल स्पीकर भी पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि अगर उन्हें स्ट्रेस हुआ तो वो 15 मिनट से ज्यादा उस स्टेट में नहीं रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन। इसमें हमने ऑयल डीलर और जीरोदा के फाउंडर नितिन कामत की एक स्टोरी देखी कि कैसे हम ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस से बचने के लिए 3 स्टेप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसमें स्टेप 1 है कि ये सोचो कि इस सिचुएशन की वजह से सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है। स्टेप 2 है जो सबसे बुरा हो सकता है उसे एक्सेप्ट करो। और फाइनली स्टेप 3 कहता है कि अब ये सोचो कि हम ऐसा क्या एक्शन ले सकते हैं कि इस सबसे बुरी सिचुएशन से हम बेटर कर सके। नेक्स्ट स्टेप आता है डोंट ट्राई टू सॉ सॉडस्ट। इसमें हमें एक टीचर का एग्जाम्पल देखा था कि गिरे हुए दूध के लिए रोना मत, क्योंकि हमारे पास वैसे ही अर्थ में बहुत लिमिटेड टाइम है और अगर एक्शन लेने के बजाय हम ओवरथिंकिंग करेंगे तो हम डिप्रेस्ड ही होंगे। दोस्तों, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने आपको डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से बताए हैं। अगर आप इस बुक की डिटेल्ड समरी हिंदी में फ्री में सुनना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर इस बुक समरी के अलावा 140 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है। अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड और फैमिली मेंबर का स्ट्रेस कम कर सकती है और उन्हें ओवरथिंकिंग की आदत से थोड़ा सा भी बचा सकती है, तो आप ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।